अभी 23 तारीख को जब 3 गांव की 2-3 दिन लगातार गाड़ी गई के विधायक जी, तो उन्होंने कहा मैं 23 तारीख को वहीं सबके खाते लगवा दूंगा, वहीं पैसा बंटवा दूंगा, डलवा दूंगा। आने पूरे 4 गांव के आदमी ठाड़े हुए नहीं आए। विधायक जी अब बताए जी, जनता चली गई। हाय तू बकरत के भी नहीं आए। और मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। कैन बेतवा लिंक परियोजना का अधिग्रहण जारी है और किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी बीच मुआवजे में तमाम विसंगतियों को लेकर यहाँ जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी है और ये विवादित भी होती जा रही है। ग्राम पंचायत सुकवाहा के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, भगवंत सिंह जी। वो यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच है और हम समझते हैं कि आखिर मुआवजे में जो विसंगति पैदा हो रही है, जो हक मिलना चाहिए आदिवासियों को, वो आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है और क्या वजह है? क्या आदिवासियों की अशिक्षा इसका कारण है या प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं शिथिलता या लापरवाही? आप यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच हैं यहाँ पे जी। विसंगति मुआवजे को लेकर बड़ा क्या कारण है जी? इसमें अधिकारी लोग आते हैं, जनता से कोनो ऐसी बात स्पष्ट नहीं बताते कि क्या हम आगे इसके बारे में आप लोगों को सुविधा देना चाहते। शुरू में कलेक्टर साहब तो उन्होंने कहा जो व्यवस्था करेंगे आप लोगों को, आदिवासियों को 2.5 एकड़ जमीन कम से कम देंगे जी। बसाहट के लिए जमीन देंगे और किसानी के लिए 2-2.5 एकड़ जमीन सबको प्रदान की जाए। अब इसके बाद आया कि आते हैं अधिकारी को, मेरे सामने तो वो आए नहीं, न मुझसे मिलते हैं जी। न भले यहाँ का सरपंच हूँ, कई बार यहाँ तहसीलदार आए, कई बार SDM वगैरह आए, परंतु वो ना मुझे बुलाया गया है और ना मुझसे उनने बात की है। वो बाहर गांव वालों से 2-4 लोगों से बात करके चले जाते। अभी 2-4 दिन पहले आए, उनने यही कहा कि तुम लोग ये फार्म आवाट के भर के दो जल्दी, आपका पैकेज और मकान का पैसा डाला जाए। जबकि अभी यहाँ पे 50% जमीन का पैसा नहीं डाला गया है। कहते हैं अभी जांच में है, लोग भाग दौड़ तो कर ही रहे। कहते हैं आपकी यहाँ जांच में पड़ा हुआ है ये गांव, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाएगी वो ज़मीन की, इसमें कई कमियां हैं, फ्रॉडपना है, इसमें बनावटी ज़मीन है, दिखावटी, ऐसी चर्चाएं हैं। सो वो पेंडिंग में पड़ा। अभी जो मजरा मैनारी है वहाँ के लोगों को तो हमको लगता है 10% डला होगा। अब जो अन्य गांव हैं, पलकोहा, खरियानी, ढोणन, वहाँ भाई पट्टे बंद जमीन कम है, वहाँ तो मजदूर वर्ग ज़्यादा है। अब पंचायत को ही, हमारी जो पंचायत में इसमें ज़मीन तो है काफ़ी लोगों को, फिर भी सबके पास नहीं होती है। अब वो कहते हैं 12.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा पर वोटर के हिसाब से, 12.5 दिया जाएगा। उसमें आपको बसाने के लिए जो पट्टा दिया जाएगा आवासीय, वो आपका 5 लाख या पहले तो कुछ का 7.5 डाला था उनने, हमारे पास नोटिस पड़े हैं। 5 लाख और 7 लाख रुपया के हेर फेर में रखा गया था। अब वो स्पष्ट तो नहीं, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि ने क्या करना। अब बेचारन को, जैसे वो मजदूर वर्ग है 12 मिलेगा ही, और उससे 6-7 लाख रुपया अगर उसका कट जाएगा, उसके पास खाने के लिए क्या बचेगा? भाई ठीक है, यहाँ से सामान ले जाएगा उतने में अपने वहाँ तक, और क्या करेगा? उसके बाल बच्चे तो होंगे, परिवार होगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा उसका परिवार? तो शासन की आज तक हमारे समझ में नहीं आई कि जी क्या चाह रहे हैं इन गाँवों का। अच्छा, जैसे आपने बताया कि यहाँ सुकवाहा में या आसपास के क्षेत्रों में कुछ विसंगतियां हैं या कुछ कहा जाए कुछ गड़बड़ी है, उसमें जांच है, तो किस तरह की जांच है और क्या गड़बड़ी है, कुछ बताएं आप। गड़बड़ी यही है कि कई लोगों ने ऐसे आवेदन लगाए हैं कि उनके, वो कह रहे हैं गांव के लोग कि हमारी जमीनें लापता हैं, बंदी पट्टे तो रखे हैं, तो उसमें से कट गई, मुआवजा दूसरन के नाम डल गए। कैसे हो जाता, ये कैसे हो जाता चमत्कार? अब ये चमत्कार में इतना, मैं खुद क्योंकि बस देहात में रहा हूँ, इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, परंतु अब ये चमत्कार
कहाँ से होता है, ये तो मुझसे ही पूछा गया ना कि ये कैसे हुआ। तो मैंने कहा भैया ये तो मैं पूछा तो भैया की ने रजिस्ट्री करी गाँव वाले ने, तो गाँव वाले कहा था हाँ मैंने नहीं करी, दाखिल का आज हमारे गाँव के कोई ने नहीं करी। अब भी कीने कर डारे अगर जैसे तहसील से हुआ या जिला से हुआ, तो उसमें तो कर्मचारी अधिकारियों को जानकारी है, देहात में काय को डुंडी पीटे कर के गड़बड़ हो गया। ये दशा है यहाँ की। अच्छा, कितने हितग्राही हैं जो अभी मुआवजा मिल गया है और कितने अभी बाकी हैं, कुछ ऐसा है? अब इसकी मुझे पूरी डिटेल जानकारी नहीं है, परंतु ये है कि यहाँ मुआवजा लगभग 50% डल गया होगा। अच्छा, मकानों के मुआवजे को लेकर बड़ी विसंगतियां हैं, लोग परेशान हैं मकानों के मुआवजे को लेकर। जो मकान की लागत है उस लागत के मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आपके पास भी इस टाइप की शिकायतें आई होंगी, आपकी बात प्रशासनिक अमले से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या आश्वासन मिला है और क्या लोगों की मांगे हैं? भाई लोगों की तो मांगे ये है कि हमें जैसे कहीं बसाया जाए तो आवासीय पट्टे निःशुल्क, जैसे हमारे यहाँ पे जहाँ हम बसे हैं ये ज़मीन तो है ही भाई, जो हमारी आबादी की भूमि है उसकी एवज में हमें ज़मीन मिलनी चाहिए, ना कि 6 लाख रुपया हमारी ज़मीन ऐसी चली जाएगी और हम खरीदेंगे। तो शासन इसको मानने को तैयार नहीं। अधिकारी तो कहते हैं यार इसमें वो तो सब शासन की है। हमने कि हम तो ये मान रहे कि शासन की है, परंतु फिर इन राशन की व्यवस्था को ऊपर है गरीब बना, उनके रुपये सब ले ले हो तो शासन ही बाहर कहा ना, तो हमारे हैं तो कोई जवाबदार जिम्मेवार है, इसके लिए कोई अधिकारी। अच्छा, कुछ इस तरह की भी शिकायतें हुई, प्रशासनिक अमले से बात हो गई, इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं कि भैया आदिवासियों के बैंक में खाता खुलवाए और चेक और बैंक की पासबुक अपने पास रख ली, खाता खुलवा दिया, जैसे पैसा निकाल लिया। कुछ इस टाइप की भी मामले आए हैं क्या आप? नहीं, चर्चाएं हैं मगर ऐसी मैंने देखा सुनने में है कि कई लोग इस प्रकार की नीति अपना रहे हैं और जो बीच में पैसा निकले हैं तो ये भाई सामने तो नहीं गया, पर तो गांव में ऐसी चर्चा के यार वो ले गए तो मैंने तेरा काम करवा दिया, नहीं तो तेरा तो होना नहीं था आधे तो ऐसी तक चर्चाएं हैं। जो मान लो समझदार होशियार लोग हैं और जो नेताओं से या बड़े अधिकारियों से थोड़ा मोड़ा नज़दीकी बनाए हैं। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं राजीव शुक्ला जी, उन्होंने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया, शिकायत की है। तो क्या लगता है कहाँ तक जांच पहुंची? अभी तो कुछ है आपके पास जानकारी? भाई मुझे इसलिए जानकारी नहीं कि मुझसे आज तक कोई ना अधिकारी मिला ना कर्मचारी मिला है। मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं ज़्यादा बाजार छतरपुर जाता नहीं हूँ, तो इस जानकारी को मैं कम ही। नहीं, किसानों की बात आवाज आपने भी उठाई होगी, प्रशासनिक अमले से भी, क्षेत्रीय विधायक से भी, क्या आश्वासन मिला आपको? वो में आश्वासन कोई मिले को मिल रहे कि जाओ घर भग जाओ सब हो जाएगा। अभी 23 तारीख को जब 2-3 गाँव के 2-3 दिन लगातार गाड़ी गई के विधायक जी, तो उन्होंने कहा मैं 23 तारीख को वहीं सबके खाते लगवा दूंगा, वहीं पैसा बंटवा दूंगा, डलवा दूंगा। आने पूरे 4 गांव के आदमी ठाड़े भी नहीं आए। विधायक जी अब बताइए, जनता चली गई, हाय तू बकरत के भी नहीं आए। तो प्रशासनिक अमला भी नहीं आया? डीएम तहसीलदार एसडीएम आए रहे, एसडीएम साहब की बताने आए हैं, तो उनने 2-4 आदमी देखे और यही कहा कि आप लोग क्या चाहते हो, जहाँ जमीन कहाँ तुम्हें निर्धारित की जाए वहाँ आप लोग देख लो, आपको 5-5 लाख रुपया जे आबाद के फार्म भरो और आपका जो पैकेज है वो मकान का आएगा, उसमें से 5 लाख काट दिया जाएगा तो आप रख लें। अच्छा, आदिवासियों के हित में सबसे अच्छा विकल्प क्या रहेगा यहाँ से प्लान होने के बाद? जो शासन चाह रहा है कि इनको हम जमीन दे दें, प्लाट में एक प्लाट उसको बसागत करना, वो सही रहेगा, या किसानों को सेपरेट उनका खाता पैसे दे दें, भैया फ्री हो आप जहाँ जैसे रहना वहाँ रहें? आपकी समझ में क्या सही रहेगा? भाई किसान को पैसा दे के छोड़ दिया जाएगा तो 90% किसान वो सब मारे पड़ेंगे, वो कहीं के नहीं रहे, उनके रास्ता भर के लिए वो पैसा नहीं होगा। अभी जो जैसे जमीन वो इतने समझदार हैं कि अभी जिन लोगों के पैसा डल चुके हैं तो उनके कोनो घर नहीं हो जिनकी, और मोटरसाइकिल तो आएगी सब लें, और नए सीखा है सो रोज 2-4 कोलाटें भी खा,
सुधर भी जात हड्डी को गाड़ी सुधरने उन्हें सुधरने वैसे ही मरे जा तू पैसा आधे से ज़्यादा तो निमटा खाया लॉसेस तो बचना नहीं है। अब तो शासन उन्हें कहीं ऐसा व्यवस्थापित कर दे कि ताकि वो लोग वहाँ रह सकें, उन्हें सब सुविधाएं दें, क्योंकि अब और तो उनके पास है नहीं। जैसे वो किसी सोसाइटी से जोड़ के उन्हें गरीबी रेखा के परमिट दे के खाद्यान्न की व्यवस्था हो जाए, वहाँ पानी आने की और फ्री में निःशुल्क उनका पट्टे दे दिए जाए और शासन जो भी उनका सहयोग सहायता देना चाहे वो तो उसकी काम है। और मुआवजे में देखा जाए तो दलालों की बहुत बड़ी सक्रियता है। अब उस सक्रियता के चलते कहीं ना कहीं आप क्योंकि यहाँ के प्रधान हैं, सरपंच हैं, तो वो सुई आप तक भी पहुँच रही है। क्या 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 मानते हैं इसे आप? नहीं तो अब बात तो सुई घूम ही रही, अब हम तो जानकारी नहीं रख पा रहे, सो हम भी दोषी तो हैं ही। जब यहाँ की भाई जो हो रहा है भले हमारी जानकारी से बाहर है, हमें पता नहीं है भाई, गांव के बाहर से ये चल रहा है, परंतु जब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो आप लोग तो सब कहेंगे यार सरपंच का तो उसमें हाथ होगा, परंतु कोई जानकारी है या नहीं है। सत्यता ये कि मुझे इस चीज़ से जानकारी से वंचित रखा जाता है। अधिकारी लोग खुद नहीं आ रहे, वो चाह रहे कि इनसे मिलो, क्योंकि ये रोक टोक लगाएंगे कि यार ये अन्याय हो रहा, तो इसलिए ना अधिकारी आ रहे हैं ना भी मेरे सामने कोई बात। अब किसानों की मांग ओवरऑल है क्या मुआवजे को लेकर? क्या स्टैंड है किसानों का? जो रुख है वो क्या क्या चाहते हैं किसान? अब किसान तो यही चाहते हैं कि जब आधा अधूरा पैसा डल गया है तो वो तो चाहते हैं इकट्ठा हमारा, चाहे आवास का हो, चाहे जमीन का हो, और चाहे ये वोटर का हो, इकट्ठा पैसा दे दिया जाए और हम को कहीं जहाँ शिफ्ट सरकार मान लो उचित जगह देगी तो हम बसेंगे। अब कहीं कोई ऐसी पाखान पे बसा देगी कि जहाँ ना पानी निकले ना सारी कोई व्यवस्था हो सके, तो वो आदमी हम मजबूरन कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा। नहीं तो अभी आदमी का 90% शासन अगर उन्हें उचित जगह दे दे और बसाहट के लिए सुविधाएं तो वो वहाँ बस जाएंगे, ये ऐसी मनसा। चलिए, तो ये हमारे ग्राम पंचायत शुकवा है और कैन बेतवा लिंक परियोजना का यहाँ मुआवजा वितरण उसमें विसंगति थी। हमारे साथ भगवान सिंह यहाँ सरपंच हैं और उनका कहना यह है कि एक साथ मुआवजा यदि सरकार किसानों को आदिवासियों को देती है तो शायद उनका भला हो जाए। कभी मकान का मुआवजा मिलता है तो किसी की ज़मीन का मुआवजा मिलता है तो किसी उसके वोटर आईडी का पैसा रोका है। इसमें कहीं ना कहीं किसान और आदिवासी समुदाय परेशान नजर आते हैं। तो प्रशासन को इस बार ध्यान देना चाहिए कि किसानों का मुआवजा यदि देना है तो एक साथ दें ताकि वो अपना जीवन अन्य जगह व्यतीत कर सकें। बरेली महाकवि न्यूज के साथ मैं हूं राकरी छारिया। नमस्कार।